राजेश जी, आप बहुत परेशान हैं। शरीर में चर्म रोग और मवाद बनता है, जख्म बढ़ जाता है, कई बार ऑपरेशन करा चुके हैं, थोड़ा भी आराम नहीं होता है। कुछ दिन के लिए ठीक लगता है और फिर उससे 4-5 गुना ज्यादा बढ़कर उभर के आता है और जख्म बन जाता है। ऐसा आपके साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका पुतला बनाया गया है और सड़न रोग बाण मारा गया है। दवाई का लाभ आपको नहीं मिल पा रहा है और आगे चल के गैंग्रीन होगा और अंग को काटना पड़े, ऐसी स्थिति बन रही है। मतलब वो जो जख्म है गैंग्रीन का रूप ले लेगा और वहां से शरीर को काटना पड़ेगा, ऐसी स्थिति बन रही है। क्यों? क्योंकि आपका जो पुतला बनाया है, जो बाण मारा गया है, उस बाण के मुंह में क्या किया है, रसल्क वाइपर नाम का सांप है, उसका दांत तीर के नोक पर बांधा गया और उसी सांप के जहर में डुबाकर आपके पुतले पर बाण मारा हुआ है। और वो सांप की भी विशेषता ठीक ऐसी होती है कि वो जब वो काटता है तो इंसान बचता नहीं, और बच भी जाए तो जहां काटा था वहां से सड़न शुरू होती है। ठीक वही अवस्था आपके साथ हो रही, क्योंकि पुतले पर क्रिया करके उसी सांप का दांत और जहर में डुबाकर आपके पुतले पे मारा, और इसीलिए जो है आपको स्वास्थ्य लाभ नहीं मिल रहा है, दवा काम नहीं कर रही है, ऑपरेशन काम नहीं कर रहा है और सड़न बढ़ता जा रहा है। चिंता मत करो, ठीक हो जाएगा। पेशी बराबर करना है, नजरअंदाज मत करना। संकट बहुत है तुम्हारे ऊपर, समझ गए? ये जीवन का संकट है। और दूसरी बात, लक्ष्मी बंधन भी है, वो भी हटेगी। जवाब जानकी जी, आपके शरीर में कष्ट बना रहता है, शरीर में दर्द रहता है, कमजोरी लगती है, पेट में दिक्कत है, किस तंत्र बाधा तो है, आपको किसी ने चीता की राख खिला दिया है, उसी के चलते स्वास्थ्य भी खराब रहता है। प्रेत की लहर शरीर में है, वही स्वप्न में आते हैं और जो नहीं है वही परिजनों को दिखाते हैं। कुछ और भी गांव के लोग दिखते हैं जो गंदी हरकत शरीर में करते सपने में। ये जो प्रेत है जिसकी चिता की राख खिलाई गई थी, वही इन्हें परेशान कर रहा है तथा पुत्र संतान की प्राप्ति नहीं होने दे रहा है। बहुत जल्दी पुत्र रत्न की भी प्राप्ति होगी, आशीर्वाद है, चिंता मत करो, ठीक है। हरविंद जी, आप बहुत परेशान हैं, आपके बच्चों के ऊपर तंत्र बाधा है, घुटने के नीचे सूजन और दर्द बन जाता है, फूल जाता है, पैर में दर्द रहता है, फिर बाद में ताकत नहीं रहती खड़े होने की, और डॉक्टर बोलते हैं ये अनुवांशिक बीमारी है और ये दूसरे बच्चे को भी वैसा ही हो जाएगा। धीरे धीरे पूरा पैर कमर से नीचे काम करना बंद कर देगा, बिस्तर पे आ जाएगा, डॉक्टर का ऐसा कहना है। सही है या गलत है? सही है। पर मैं आपको बता दूं, ऐसा कुछ नहीं है, तंत्र बाधा है, तांत्रिकों से कराया गया है। अच्छा, दोनों बच्चों के ऊपर कराया जा रहा है, दूसरे को अभी उतनी दिक्कत नहीं है, तो लेकिन आगे चल के हो सकती है, क्योंकि 1 साल हुआ है उस पे तंत्र करा के। इस पे जो तंत्र कराया हुआ है, इस तंत्र को 4 साल हो गया है। अच्छा, आर्थिक स्थिति जो है खराब होते जा रही है, धन की हानि हो रही है, हाँ, और जो है इलाज का कोई लाभ नहीं मिल नहीं रहा मिल है, रहा, लक्ष्मी बांधी गई है, धन टिकता नहीं है। हाँ, मुस्लिम विद्या का प्रयोग किया गया है, मौलाना से कराया हुआ है, इसलिए आप जहां कहीं भी दिखाते हैं उसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है, क्योंकि नहीं मिलता। ये पीरानी और नूरानी दोनों तंत्रों का एक साथ प्रयोग किया है, और हल्के फुल्के बैगा इसको तांत्रिक इसको काट नहीं सकते, समझे? पेशी कराना, आराम आ जाएगा, और जो धाम से तेल दिया जा रहा है उससे मालिश करना, घुटने से कमर से नीचे तक, आराम हो जाएगा, चिंता मत। पल्लवी जी, आपके परिवार के ऊपर तंत्र बाधा है, घर में रोग पीड़ा बनी रहती है, आपके पति पर तंत्र कर रहे हैं और बार बार लक्ष्मी बांध देते हैं, इसलिए व्यापार चलता नहीं है, ठप पड़ जाता है, क्योंकि बार बार लक्ष्मी बंधन लगाया जा रहा है। आपके पति का वाहन दुर्घटना कराना चाहते हैं, आपके ही पति के जलने वाले रिश्तेदार हैं जो पीछे लगे हैं, लगातार तंत्र करते, आर्थिक प्रगति चाहते हैं, आर्थिक प्रगति आएगी, सुख शांति आएगी, कला क्लेश नष्ट होगा घर से, घर में जो है सबका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अकाल मृत्यु का तंत्र करवा के रखा है, अघोरी से करवाया है। क्या लिखा है? अकाल मृत्यु का अघोरी तंत्र का प्रकोप घर पे है, इसलिए घर में अकाल मृत्यु हो रही है। हर कार्य पे रोक लगाना, व्यापार करो या कोई भी नया काम करो, रोक लगेगा, और असफल करना मतलब नुकसान कराना, असफल करना। घर में जो है तेलिया मसान है, एक चुड़ैल है, और वो बच्चों के ऊपर भी प्रभाव डाल रहे हैं, घर में प्रेत भी है, ठीक है। अगले बार जब आप लोग आओगे तो साथ में घर की थोड़ी मिट्टी ले आना, और जो अनाज 5 प्रकार का घर का ले आना, ठीक है। आशीर्वाद। अगले बार आप नहीं भी आए चलेगा, तुम लोग आ जाना, ठीक है।